लेकिन हमें जगह तो दो ना। हमें ये फ्लैटें नहीं चाहिए, हमें हक चाहिए अपना। कराची में 6 साल कबल सैलाब मुतासरीन को आर्जी ठिकाना मिला, मकीनों ने कब्जा ही जमा लिया। अदालती अहकामात पर पुलिस खाली कराने पहुंची तो शदीद मज़ाहमत का सामना। मर्दों के साथ खवातीन भी फ्लैट से निकलकर अहलकारों से लड़ती रहीं। मुज़ाकरात के बाद इंतजामिया ने 24 नवंबर की आखिरी डेडलाइन अमल दरामद न करने की सूरत में सख्त कार्रवाई की वार्निंग भी दे दी। 2010 में खौफनाक सैलाब आया तो कई खानदान सिंध वेलफेयर बोर्ड की रिहायशी इमारत में आ बसे। हालात में बेहतरी पर कई वापस लौट गए, बेशतर हट दरमी पर उतर आए। लैंड माफिया के कारिंदों ने मुतासरीन को ढाल बनाकर हुक्म इम्तनाई ले लिया। 2014 में सिंध हाई कोर्ट ने खाली करने का हुक्म दिया तो काबिजीन सुप्रीम कोर्ट चले गए। वहां से भी फैसला खिलाफ आया, लेकिन मकीनों की सुई वहीं की वहीं अड़ी रही। नासिब जरदारी ने वतन वापसी का ऐलान करके नई हलचल मचा दी। जहां अपनी आमद का मुमकिना शेड्यूल दिया, वहीं चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर एक के बाद एक तनकीदी तीर बरसाए। बोले इमरान खान वो अनोखे लाडले हैं जो खेलन को वजारते उज़्मा मांगते हैं। पैनामा लीक्स पर सुप्रीम कोर्ट कमीशन बना दे और कोई नतीजा ना निकला तो क्या फायदा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 4 मुतालबे हैं। सब मुतालबे can be summarized in one phrase: जमहूरी अकाउंटेबिलिटी। हम जमहूरी अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं। बिलावल भुट्टो ने हुकूमत और कप्तान पर हमलों का सिलसिला जारी रखा। कहा पानामा बिल की मंजूरी तक अदालतें शरीफ बरादरान का एहतसाब नहीं कर सकती। वजीर दाखिला चौधरी निसार को नाकाम करार दिया तो हुकूमत को एक बार फिर 4 मुतालबात याद दिलाए। सियासी चर्चा का नाम लेते हुए बोले उनके लिए सिर्फ दुआ ही कर सकता हूँ। पता नहीं कतरी शहजादा कहां से नमूदार हो गया। एतजाज एहसन ने भी हुकूमत के खिलाफ तनकीद में दिल खोल कर हिस्सा डाला। बोले कतरी शहजादे से अदालत ने 10 सवाल कर लिए तो उसकी टांगें कांपना शुरू हो जाएंगी। तहरीक इंसाफ ने केस में मशवरा मांगा तो जरूर दूंगा। परवेज इलाही को मौका मिला तो उन्होंने भी दिल की भड़ास निकाली। कहा खत कतरी शहजादे का नहीं सैफुर रहमान का आया है। शहजादे जीत गए, तिलोर हार गया। विफाकी हुकूमत ने नायाब परिंदे के किलिंग का लाइसेंस दे दिया। इजाजतनामे हासिल करने वालों में कतरी प्रिंस हम्माद बिन जासिम समेत कई अरब शख्सियात शामिल। गैर मुल्की मेहमान झंग और भक्कर में 31 जनवरी 2017 तक शिकार से दिल बहला सकेंगे। पहले लख्ते जिगर का इलाज कराएं, फिर इंक्वायरी कर लें। लाचार अहमद के बेबस वालिद की दुहाइयां, शहरियों से भी मदद की अपील कर दी। तहकीकाती टीमों ने अलहदा पूछगछ की। पाकिस्तान में रखा जाए या बाहर ले जाया जाए, हतमी फैसला कल मुआयने के बाद होगा। मासूम पर तशद्दुद के बाद की वीडियो एक्सप्रेस न्यूज को मौसूल। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के चिहलम पर सिक्योरिटी के कड़े इंतजामात। जुलूसों के लिए हजारों एहलकार तैनात। खुफिया कैमरे और हेलीकॉप्टर भी एक एक चप्पे पर नजर रखेंगे। कई शहरों में मोबाइल सर्विस मुअत्तल करने की तजवीज। रूट्स पर सिग्नल्स गायब रहेंगे। कराची में भी फुल प्रूफ इंतजामात। इमारतों पर माहिर निशानाबाज तैनात। डबल सवारी पर पाबंदी। चोली भरेगा मुरादा नाल तेरी, चोली भरेगा मुरादा नाल तेरी, तू सच्चे दिलों वेख मंगो।
गंजबख्श फैज़े आलम मजहरे नूरे खुदा हजरत अली हिजवेरी अल मारूफ दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तकरीबात जारी। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद, दरूदो सलाम की सदाएं। कल लाहौर में आम तातील, तालीमी इदारे बंद रहेंगे। दिफाई नुमाइश आइडियाज में इस बार सी पैक के रंग नुमाया होंगे। मेला 22 नवंबर से कराची एक्सपो सेंटर में सजेगा। 43 मुमालिक के 90 वफूद शरीक होंगे। अल खालिद टैंक, JF थंडर के 8 एयरक्राफ्ट और फास्ट अटैक क्राफ्ट मिसाइल बूट अपनी धाक बिठाएंगे। 15,397 फुट की बुलंदी पर पैसे गिनना कैसे लगेगा? पाक चीन सरहद पर खुंजरात की सैर को जाएं तो कैश साथ रखने की जरूरत नहीं। बुलंद तरीन मकाम पर ATM का इफ्तिताह हो गया। इक्तिसादी राहदारी के जरिए आने वाले ताजिर भी फायदा उठा सकेंगे। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में ट्रेन को खौफनाक हादसा। सुबह 3 बजे पटना एक्सप्रेस पूरी रफ्तार से मंजिल की जानिब रवां दवा थी। 14 बोगियां पटड़ी से उतरी तो कयामत का मंजर। 100 से ज्यादा अफराद हलाक, 150 जख्मी हो गए। कई की हालत तशवीशनाक। मरी में मौसम का मस्ताना मूड। गहरे बादलों ने मलकाए कोसार को आंचल में सुमो लिया। किसी भी वक्त आसमान से सफेद मोती बरसने का इम्कान। सयाह दिल फरेब नजारों के लिए बेकरार। पेट्रियाटा का प्लान बनाने वाले रुक जाएं। वहां की चेयर केबल लिफ्ट कार कोई लिफ्ट नहीं करा रही। अपग्रेडेशन के लिए बंद। और सियासी मैदान में भी ख्वाजा सराय इन एक्शन। झंग ज़िमनी इलेक्शन में मैडम बूटा फतह का बूटा लगाने की उम्मीद लगाए कूद पड़ी। मुकाबले में तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार। तारीख रकम हुई तो नारे लगेंगे, जालिमों ने लूटा अब राज करेगा बूटा। में खबर है कराची से, जहां पे सैलाब मुतासरीन का 6 साल बाद भी कब्जा छोड़ने से इनकार। अदालत के अहकाम पर पुलिस जगह खाली कराने पहुंची तो शदीद मज़ाहमत का सामना करना पड़ा। कराची सैलाब मुतासरीन का 6 साल बाद भी कब्जा छोड़ने से इनकार। अदालती हुक्म पर जगह खाली कराने पर पुलिस को मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। खवातीन और मर्द फ्लैटों से निकलकर एहलकारों से तकरार करते रहे। घर दो, घर दो। कराची में 6 साल से बसे सैलाब मुतासरीन को पहले सिंध सरकार की जानिब से आशियाना मिला, फिर वापस लेने का हुक्मनामा आ गया। गुलशन मेमार में पुलिस अदालती हुक्म पर वेलफेयर बोर्ड के फ्लैट्स खाली कराने पहुंची तो मुतासरीन सरापा एहतजाज बन गए। न सिर्फ मर्द बल्कि खवातीन भी फ्लैट से बाहर आ गए और सख्त मज़ाहमत शुरू कर दी। अंदरूने सिंध से आए इन सैलाब मुतासरीन को 2010 में आर्जी तौर पर लेबर स्क्वायर फ्लैट्स में शिफ्ट किया गया था। हमारा गैस, बिजली, पानी बंद कर दिया है। हमारे मर्दों को पुलिस आके मारती है, हमला करती है। साफ करो, हमारे को घर दो, कुछ भी नहीं हमारा पीछे। बिलावल भुट्टो से यही दरख्वास्त है कि हमें हक चाहिए। खाली क्यों करे? फ्लैट उनके हैं, उनको देंगे, लेकिन हमें जगह तो दो ना। सिंध वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के डेप्यूटी डायरेक्टर एडमिन खालिद खोकर के मुताबिक ये फ्लैट्स इंडस्ट्रियल वर्कर्स की मलकियत हैं। कोर्ट में चला फैसला, हाई कोर्ट ने इनको खाली कराने का हुक्म सादर फरमाया। फिर ये लोग गए थे सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले को अपील किया है। इंतजामिया से मुज़ाकरात के दौरान भी मुजाहिरीन टस से मस न हुए तो इंतजामिया ने उन्हें 24 नवंबर तक की आखिरी मोहलत देते हुए कहा कि अगर अब फ्लैट्स खाली ना किए गए तो सख्त एक्शन होगा। दूसरी जानिब पुलिस का मौकिफ है कि फ्लैट्स पर सैलाब मुतासरीन की आड़ में मुनज़्ज़म कब्जा माफिया मौजूद है जो सैलाब मुतासरीन की पुश्त पनाही कर रहा है। वासिक मोहम्मद, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। कराची के इलाके गुलशन मामार में सिंध वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के फ्लैट्स में रिहाइश पजीर सैलाब मुतासरीन इन फ्लैट्स को खाली करने को तैयार नहीं। ये मुतासरीन इन फ्लैट्स में कैसे पहुंचे, इसकी तफसीलात हम जानेंगे जुहेब जिएजा से। हमारा इम्तिहान चल रहा है, हम कहाँ जाएंगे?
अंदरून सिंध में 2010 में आए खौफनाक सैलाब ने हजारों अफराद को बेघर किया तो उनकी आर्जी रिहाइश और आबादकारी ने सिंध हुकूमत के होश उड़ा दिए। उस वक्त की कायम अली शाह की हुकूमत ने इस मसले के हल के लिए इन सैलाब मुतासिरीन को कराची के जिला मलीर के मुख्तलिफ इलाकों की सरकारी अराजी, स्कूलों और इमारतों में आर्जी पनाह दी। जुल्फ़कार मिर्ज़ा साहब ने उस वक्त ये मिनिस्टर थे पीपल्स पार्टी के, उन्होंने वहाँ सक्खर तक गाड़ियाँ भेज के हमें यहाँ पहुँचाने का जिम्मा उन्होंने ही उठाया था। हमारे को घर दिया जाए, हम और सोना चांदी नहीं मांगते हैं, सिर्फ घर मांगते हैं। कई खानदान सिंध वेलफेयर बोर्ड की 1020 फ्लैट्स पर मुश्तमिल रिहायशी इमारत में आ बसे। जब हालात में बेहतरी आई तो कई खानदान आबाई इलाकों को लौट गए, जबकि बेशतर ने इन फ्लैट्स को खाली न किया। जैकाबाद के, शिकारपुर, लड़का, इंटीरियर के जितने भी थे, कुछ चंद लोग इंक्रोचर रह गए हैं जो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। कब्जा माफिया के लोग भी हैं, कुछ उसमें मुतासिरीन भी थे जो हमने उनको गाड़ियाँ प्रोवाइड करके दी, वो इंटीरियर में चले भी गए। अब इंतजामिया ने काबिल सैलाब मुतासिरीन को फ्लैट्स खाली करने की आखिरी मोहलत दे दी है, मगर उनके एहतजाज से लगता है कि वो इन फ्लैट्स को आसानी से छोड़ने वाले नहीं। ज़ुहैब जिएजा, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। और शामिल करेंगे मुल्क की सियासत से जुड़ी खबर। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का वतन वापसी का ऐलान। कहा, जिला वतन नहीं, चंद हफ्तों में पाकिस्तान आ जाऊंगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का वतन वापसी का ऐलान। उन्होंने कहा, जिला वतन नहीं, जल्द वापस आ जाऊंगा। आसिफ अली जरदारी, जिनका बयान सामने आया है, जिन्होंने कहा कि जिला वतन नहीं, चंद हफ्तों में पाकिस्तान वापस आ जाऊंगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने वतन वापस आने का ऐलान कर दिया। दुबई में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन का कहना था, मैं जिला वतन नहीं, कुछ हफ्तों में वापस पाकिस्तान आ जाऊंगा। साबिक सदर ने पैनामा लीक्स पर इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाया और मामले को सुप्रीम कोर्ट की बजाय पार्लियामेंट में ले जाने पर जोर देते रहे। साबिक सदर का कहना था कि कुछ सियासतदान पैनामा का मामला सुप्रीम कोर्ट ले गए हैं। सुप्रीम कोर्ट कमीशन बना देती है, लेकिन कमीशन से कोई नतीजा ना निकला तो क्या फायदा। जमहूरियत का इर्तिका पार्लियामेंट में है और पैनामा का मामला पार्लियामेंट में बहस के बाद ही अंजाम को पहुंच सकता है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने इमरान खान को अनोखा लाडला कह दिया। बोले, इमरान खान वो अनोखे लाडले हैं जो खेलन को विजारते उज़्मा मांगते हैं। आसिफ अली जरदारी 24 जून 2015 को मुल्क से बाहर चले गए थे और गुज़श्ता 1 साल 5 माह से पाकिस्तान नहीं आए। खबर यह भी है कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा नईमुल हक का भी सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। कहते हैं कि आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ का मामला यह है कि तुम मुझे हाजी कहो, मैं भी तुम्हें हाजी कहूं। यह आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ का एक जैसा ही मामला है। आसिफ जरदारी और शरीफ खानदान एक ही सिक्के के दो रुख हैं। यह कहना था नईमुल हक का, जो कि रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। उन्होंने यह भी कहा कि बीबी की वसीयत और कतरी खत एक जैसे ही शोभदे हैं। आगे बढ़ेंगे, एक और अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। पैनामा बिल की मंजूरी तक अदालतें शरीफ बरादरान का एहतसाब नहीं कर सकती। बिलावल भुट्टो ने वजीर दाखिला चौधरी निसार को नाकाम करार दे दिया। पैनामा बिल की मंजूरी तक अदालतें एहतसाब नहीं कर सकती। साथ ही बिलावल ने यह कहा कि वजीर दाखिला चौधरी निसार नाकाम हो चुके हैं, उनके तमाम इकदाम नाकामी का शिकार हैं और सियासी चाचा के लिए सिर्फ दुआ ही कर सकता हूं। भुट्टो जरदारी ने दाता दरबार पर हाजिरी दी और फूलों की चादर चढ़ाई। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो जरदारी ने पनामा लीक्स पर अपना मुतालबा दोहराया। हम जमहूरी अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं पनामा पे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन एक बार फिर इमरान खान का जिक्र करना ना भूले। चाचा के लिए मेरा दुआ। सोशल मीडिया पर भी अपनी ट्वीट्स में बिलावल भुट्टो जरदारी ने पनामा पर इजहार ख्याल किया। कहते हैं कि जब तक पनामा लीक्स पर हमारा कानूनी बिल पार्लियामेंट मंजूर नहीं करती, उस वक्त तक किसी कार्रवाई का फायदा नहीं होगा। बिल की मंजूरी के बगैर अदालतें शरीफ बरादरान का एहतसाब करने के काबिल नहीं हो सकती। उधर बिलावल भुट्टो जरदारी ने पंजाब में अपना कयाम बढ़ा दिया। 30 नवंबर को पीपल्स पार्टी के यौम तसीस की मरकजी तकरीब बिलावल हाउस में होगी। मियां असलम, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर।
सेनेटर एतजाज एहसन कहते हैं वजीर आजम नवाज शरीफ के कौमी असम्बली के बयान में कतरी शहजादे का नाम तक नहीं था, लेकिन पता नहीं ये कतरी शहजादा यकदम कहां से नमूदार हो गया। जी हां, जबकि मुस्लिम काफ के मरकजी रहनुमा चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि अब कोई भी मुल्क शरीफ फैमिली को बचाने नहीं आएगा। तफसीलात लाहौर से मियां असलम से। पनामा लीक्स का शोर जारी है। सेनेटर एतजाज एहसन ने लाहौर में पीपी रहनुमा जहांगीर बदर की वफात पर अहले खाना से ताज़ियत की तो मीडिया से बात करते कह दिया कि पनामा लीक्स केस में सबूत शरीफ फैमिली को पेश करने हैं कि उन्होंने जायदाद किन जराए से बनाई। कतरी शहजादे का भी खत जो आया है वो रद्दी का टुकड़ा है। जब तक कतरी शहजादा खुद आके अदालत में खड़ा होके हल्फ ना ले के जो कुछ कहूँगा ईमान से सच कहूँगा और सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगा, और फिर उसकी जिरा हो, उसमें सवाल हो, 30 सवाल तो मैं यूं ही कर सकता हूं। उसको कोई 300-400 सवाल होंगे, 10 सवालों के बाद उसकी टांगें कांपनी शुरू हो जाएंगी। एतजाज एहसन ने अपने और तहरीक इंसाफ के दरमियान राब्तों की भी वजाहत कर दी। PTI की क़यादत ने मेरे से कोई राब्ता नहीं किया, और अगर वो मशवरा मांगेंगे तो मशवरा मैं अपने तई जरूर दे दूंगा। मुस्लिम लीग ख़ाफ के मरकजी रहनुमा चौधरी परवेज इलाही भी जहांगीर बदर के घर पहुंचे और मरहूम के अहले खाना से ताज़ियत की। मीडिया से गुफ्तगू में चौधरी परवेज इलाही बोले, ऑपोजिशन जमातों के अलावा पूरे मुल्क की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर लगी हैं। कभी एक शहजादे का खत लेके आ जाते हैं, कभी दूसरे शहजादे का ले आते हैं। ये तो मेरा ख्याल है सैफुर्रहमान शहजादे का खत है। चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि 2017 इलेक्शन का साल है या नहीं, इसका पता आइंदा माह चल जाएगा। मियां असलम, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर कमर जमान कायरा कहते हैं ऑपोजिशन मुत्तहिद होकर ही हुकूमत को हिला सकती है। पनामा पर PTI ने कानूनी मदद मांगी तो जरूर गौर करेंगे। दहशतगर्दों की तंजीमें हुकूमत की इत्तेहादी हैं। सबसे बड़े ओहदे पे बैठा हुआ शख्स वो है जो झूठे वादे करके कौम से वोट लेके आया है, जिसका झूठ का मैंडेट है, जिसने वादा और वोट झूठ से लिया है। वो कौम का काम क्या करेगा? वो सारी जो गुड गवर्नेंस के दावे हैं, सो कॉल्ड गुड गवर्नेंस के, उसको हम एक्सपोज करके रखेंगे, सामने रखेंगे कौम के, और इनकी शोबाजियां दिखाएंगे कि उन्होंने क्या किया है। दहशतगर्दों की बहुत सारी सनफें तो वो हैं जो इस हुकूमत के साथी हैं। अगर PTI के अपोजिशन ने हमसे लीगल मदद की बात की तो हम जरूर उस पर तो सोचेंगे, करेंगे उनका तावन। अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह स्फंदियार वली कहते हैं इमरान खान और जहांगीर तरीन बताएं वो भी ऑफशोर कंपनियों के मालिक हैं या नहीं। पेशावर में साबिक सेनेटर हाजी अदील मरहूम की रस्म कुल के मौके पर उन्होंने और क्या कहा, आइए जानते हैं उमर सिद्दीक से। पनामा लीक्स का मामला ANP के रहनुमा हाजी अदील मरहूम की रस्म कुल के मौका पर भी जेरे बहस रहा। अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह अस्फंदियार वली से जब पनामा पेपर्स पर सवाल किया गया तो पहले तो उन्होंने ये कहकर टालने की कोशिश की कि पनामा का मामला अदालत में है, इस पर तबसरा करना ठीक नहीं, मगर साथ ही उन्होंने पनामा से मुताल्लिक एक सवाल भी पूछ लिया। दावा जिसने किया कि क्या कप्तान साहब खुद ऑफशोर कंपनी के मालिक हैं कि नहीं है, खुद उन्होंने कहा है कि मैं ऑफशोर कंपनी का मालिक हूँ। साथ में उसका खड़ा होता है जहांगीर तरीन साहब, तो जहांगीर तरीन साहब खुद ऑफशोर कंपनी के मालिक हैं कि नहीं। चेयरमैन सेनेट मियां रज़ा रब्बानी भी इस मौका पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा, वफाक का दारोमदार सिर्फ जमहूरियत पर है। हम एक ट्रांजिशन से गुजर रहे हैं। सिविलियन हुकूमत ने दूसरी सिविलियन हुकूमत को जो है वो इक़्तिदार मुंतकिल किया है, और मुझे उम्मीद है कि ये सिस्टम जो है वो आगे चलेगा। इससे पहले ANP के साबिक सेनेटर और सीनियर रहनुमा हाजी अदील मरहूम की रस्म कुल कैंट एरिया में वाक़े उनकी रिहाइशगाह पर अदा की गई, जिसमें मरहूम को जबरदस्त खिराज अकीदत पेश किया। उमर सिद्दीक, एक्सप्रेस न्यूज, पेशावर। और खबर यह है कि शहजादे जीत गए, तिलोर हार गया। वफाकी हुकूमत ने नायाब परिंदे की किलिंग का लाइसेंस दे दिया है। इजाजतनामे हासिल करने वालों में कतरी प्रिंस हम्माद बिन जासिम समेत कई अरब शख्सियात शामिल हैं। शहजादे जीत गए, तिलोर हार गया। यह अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने नायाब परिंदे की किलिंग का लाइसेंस दे दिया। आलमी तहफ़्फ़ुज़ की फहरिस्त में शामिल नायाब परिंदे तलोर की शामत आ गई।
अरब शहजादों को नायाब परिंदे के शिकार का परमिट मिल गया। वफाकी हुकूमत से शिकार के इजाजतनामे हासिल करने वालों में कतरी शहजादे हम्माद बिन जासिम समेत कई अरब शख्सियात शामिल हैं। कतरी शहजादे हम्माद बिन जासिम समेत दीगर शख्सियात को बखर और झंग में शिकार की इजाज़त दी गई है। गैर मुल्की मेहमान 31 जनवरी 2017 तक तलोर के शिकार से दिल बहलाएंगे। डीजी वाइल्ड लाइफ पंजाब का कहना है कि वफाकी हुकूमत से खत मिलते ही शिकार का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। तलोर के शिकार पर गुज़िश्ता चंद साल से कभी पाबंदी लगी तो कभी उसकी इजाज़त दी गई। सुप्रीम कोर्ट में वफाकी हुकूमत समेत 3 सूबों की अपीलें ज़ेर समाअत हैं। जिक्र नन्हे कैडेट का, जिसके वालिद का कहना है पहले लख्ते जिगर का इलाज कराएं फिर इंक्वायरी कर लें। लाचार अहमद के बेबस वालिद की तरफ से ये दुहाइयां दी जा रही हैं। दुहाई ये है कि पहले इलाज कराया जाए फिर इंक्वायरी कर लें। इसके साथ साथ तहकीकाती टीमों के अहमद के वालिद से अलहदा पूछताछ भी की गई। लाड़काना कैडेट कॉलेज के होनहार तालिब इल्म मोहम्मद अहमद पर मुबैना तशद्दुद के हवाले से तहकीकाती टीमों ने इंक्वायरी शुरू कर दी। मुतासरा तालिब इल्म के वालिद मोहम्मद राशिद ने बताया, आला हुक्काम के अलावा महकमा दाखिला सिंध और महकमा सेहत की टीमों ने तवील मुलाकात की, तहकीकात के लिए मालूमात ली और इनका बयान भी रिकॉर्ड किया। अभी फकत इंक्वायरियाँ हो रही हैं कि बच्चे को मारा गया है या नहीं मारा गया। मैं ये कहता हूँ कि भाई भले इंक्वायरियाँ करो, आप मेरे बच्चे का इलाज कराओ, मुझे उसकी ज़िंदगी अजीज़ है। मासूम तालिब इल्म पर मुबैना तशद्दुद को कई रोज गुजर गए। बच्चे को बैरून मुल्क इलाज के लिए भेजा नहीं जा सका। अपने मुल्क कौम के अवाम से ही अपील करूँगा, मुझे भीख ही दे दो, मैं अपने बच्चे का इलाज कराऊँ भाई। दूसरी जानिब एक्सप्रेस न्यूज को वीडियो मिल गई जिसमें अहमद के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात वाज़े देखे जा सकते हैं। वकील राव, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। कैडेट कॉलेज लाड़काना में तशद्दुद का निशाना बनने वाले तालिब इल्म मोहम्मद अहमद के वालिदैन 3 माह तक अपने जिगर गोशे को लेकर तड़पते और सिसकते रहे। किसी के कान पर जूं तक न रेंगी। अब मीडिया ने आवाज उठाई तो मुसासरा खानदान की पुकार पर कमेटी बन गई। मेरे साहब तो चिकना चूर हो गए। मोहम्मद अहमद पर वहशियाना तशद्दुद हुआ, लेकिन इसका कसूर क्या था किसी ने नहीं बताया। तशद्दुद के बाद मोहम्मद अहमद हालात के रहमो करम पर आ गया, लेकिन किसी को रहम न आया। कैडेट कॉलेज लाड़काना में इस मासूम बच्चे पर वहशियाना तशद्दुद को 3 माह गुजरे। वालिदैन तड़पते रहे, इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खाते रहे। किसी ने फरियाद न सुनी। फरियाद उस वक्त ही सुनी गई जब खबर मीडिया पर आई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर इतनी देर क्यों? मोहम्मद अहमद के वालिदैन को इंसाफ मिलना तो दूर की बात, किसी ने तसल्ली तक न दी। इतना बड़ा जुल्म बाबा, अगर हाथ पाँव इसका तोड़ देते तो मैं नहीं कहता। अब ये राल टपकाता रहता है। मासूम अहमद तड़पता रहा, कराहता रहा। वालिदैन जिगर गोशे की हालत देखकर आंसू बहाते रहे, लेकिन उनके आंसू, आहें और सिसकियां सरकारी मशीनरी पर लगा जंग ना उतार सकी। 10 अगस्त को मोहम्मद अहमद पर होने वाले जुल्म पर सरकारी इदारों ने 3 माह बाद नोटिस लिया, वो भी उस वक्त जब मीडिया मासूम अहमद की जुबान, आंखें और कान बना। मोहम्मद अहमद के चचा इदरीस मशहूरी ने अहमद की हालत और उसके बाद सरकारी बेहिसी की शिकायत कुछ यूं की। हम गए लाड़काना डीआईजी के पास, उसने बोला मुझसे ये बात बहुत बड़ी है, प्लीज आप चले जाएं। मिला ही नहीं। पीएस को बोला, पीएस को इनको भगा दो। एफआईआर के लिए डोकरी थाना में दरखास्त भी दी गई, मगर एसएचओ भी मुकदमा दर्ज करने की बजाय रिवायती टाल मटोल करते रहे हैं। जब मेडिकल लेटर मिलेगा फिर हमारे जो लीगल एडवाइजर हैं उनसे हम जो मशवरा करेंगे, हमारे अफसरान हैं उनसे मशवरा करेंगे, फिर अगर एफआईआर का मामला होता है एफआईआर दाखिल करेंगे।
आखिर मोहम्मद अहमद के वालिद की पुकार हुकाम तक पहुंच ही गई। जनरल ऑफिसर कमांडिंग पुनुआकिल मेजर जनरल फैज हमीद ने वाकये की तहकीकात के लिए कमेटी बना दी है। मासूम बच्चा बेईमाना तशद्दुद से फौली ज़दा हो गया, लेकिन सरकारी बेहिसी की बर्फ सिर्फ मीडिया की खबरों पर ही पिघली। और अभी आपको देंगे ब्रेकिंग न्यूज। अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सिरीन की GHQ में हुकाम से मुलाकात हुई है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक खोई रटा सेक्टर पर शेलिंग और पाकिस्तान की अक़वाम मुत्तहिदा से तहकीकात की दरखास्त। अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सिरीन की GHQ में हुकाम से मुलाकात, खोई रटा पर शेलिंग, पाकिस्तान की अक़वाम मुत्तहिदा से तहकीकात की दरखास्त भी सामने आ रही है। ये अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। भारतीय फायरिंग से खोई रटा सेक्टर में गुज़श्ता रोज 4 बच्चे शहीद हुए थे। अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सिरीन की GHQ में हुकाम से मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ये मालूमात दी जा रही हैं कि तहकीकात कराने का मुतालबा किया गया है। और अब जिक्र मकबूजा कश्मीर से अहम खबर ये कि भारतीय फौज ने एक और नौजवान को गिरफ्तार करके 1 माह तक तशद्दुद का निशाना बनाया और शहीद कर दिया। मकबूजा कश्मीर से खबर यह है कि भारतीय फौज के हाथों एक और नौजवान शहीद हो चुका है। भारतीय फौज ने रईस डार को गिरफ्तार करके 1 माह तशद्दुद का निशाना बनाया और उसके बाद उसे शहीद कर दिया गया। भारतीय फौज की मुकाबले का ड्रामा रचाकर हुर्रियत पसंद करार देने की कोशिश सामने आई है। भारत की जानिब से मजालिम का ना थमने वाला सिलसिला जारी है और कड़े पहरे के बावजूद हजारों कश्मीरियों की नमाज़े जनाजा में शिरकत। आगे बढ़ेंगे। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल ज़काउल्लाह का कहना है कि अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए, हर मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। बहरी मशकों से पाक चाइना बहरिया इश्तराक को फरोग मिलेगा। तर्जुमान पाकिस्तान नेवी के मुताबिक नेवल चीफ एडमिरल ज़काउल्लाह ने समंदर में पाक चाइना मुश्तरका मशकों का मुआयना किया। इस मौके पर नेवल चीफ ने चीनी जहाज के अफसरों से मुलाकात की और पेशा वराना अमूर पर तबादला ख्याल किया। चीनी जहाज के सीनियर कैप्टन शी चिंग ताओ ने अपने जहाज पर आमद पर नेवल चीफ का इस्तकबाल किया। खोई रटा सेक्टर में भारतीय फायरिंग से 4 बच्चों की शहादत। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा से तहकीकात की दरखास्त कर दी। अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझें, किसी भी मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब देंगे। नेवल चीफ का भारत को पैगाम। और आसिफ जरदारी और शरीफ बरादरान एक ही सिक्के के 2 रुख। करप्शन सदा दिमाग, PTI का विजन समझने से कासे रहेगा नईमुल हक का रद्द अमल।